वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। आई एम आरुषि और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और उनके कुछ हेडक्वार्टर्स के बारे में। आइए करते हैं। हेडक्वार्टर्स आर सेंट्रल हब फॉर ग्लोबल डिसीजन मेकिंग। हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वो सेंट्रल हब्स होते हैं किसके लिए? ग्लोबल डिसीजन मेकिंग के लिए वो सेंट्रल हब्स होते हैं। These organizations shape world affairs। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये शेप करती है वर्ल्ड अफेयर्स को, वर्ल्ड की ट्रेड को एंड वर्ल्ड की हेल्थ को। अंडरस्टैंडिंग देयर लोकेशन हाईलाइट्स ग्लोबल इंटर। अब हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है और उनके हेडक्वार्टर्स हैं। पहली है यूनाइटेड नेशंस, जिसे यूएन कहते हैं, जिसकी लोकेशन का है न्यूयॉर्क सिटी इन यूएसए। फिर पर्पस, इसका जो पर्पस होता है वो है प्रमोट ग्लोबल पीस। ग्लोबल के पीस को प्रमोट करना, उसकी सिक्योरिटी को प्रमोट करना एंड कॉपरेशन को प्रमोट करना। फिर जो की फैक्ट है वो है फाउंडेड इन 1945 में ये फाउंड हुई थी। 193 मेंबर स्टेट्स हैं अभी। द यूएन एक्ट्स एज अ फोरम ऑफ इंटरनेशनल डायलॉग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एड्रेसिंग क्रिटिकल इश्यूज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज टू ह्यूमन राइट्स। अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास यूरोपियन यूनियन, जिसे EU भी कहा जाता है। मेन हेडक्वार्टर जो है इसका वो है ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में है। कमीशन काउंसिल। अदर की लोकेशन क्या है? स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है। पार्लियामेंट लुक्सेमबर्ग कोर्ट ऑफ जस्टिस। द यूएन वर्क्स, जिसका जो पर्पस है वो है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। इकोनॉमिक तरीके से और पॉलिटिक वे से यूनियन करना यूरोपियन कंट्रीज को। की फैक्ट जो है वो 27 मेंबर स्टेट्स इनमें इंक्लूड है विथ कॉमन करेंसी यूरो। यहाँ पे करेंसी है यूरो इन 20 नेशंस। फिर द EU वर्क्स टू फोस्टर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड पॉलिटिकल कोलैबोरेशन अक्रॉस यूरोप, फैसिलिटेटिंग फ्री मूवमेंट एंड कॉमन पॉलिसीज। अब हमारे पास नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे IMF भी कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में। वर्ल्ड बैंक पर्पस क्या है? का पर्पस है प्रोवाइड फाइनेंशियल एड। फाइनेंशियल एड को प्रोवाइड करना किसके लिए? डेवलपिंग नेशंस के लिए फाइनेंशियल एड को ये प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक पर्पस। IMF का पर्पस है इंश्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ग्लोबल की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना एंड प्रिवेंट करना उसके क्राइसिस को। बोथ इंस्टीट्यूशंस वर क्रिएटेड इन, दोनों ही 1944 में क्रिएट हुए थे। दे असिस्ट ओवर 180 कंट्रीज हैं, अचीविंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड, जो कि अचीव करते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को और ग्रोथ को। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में इन स्विट्जरलैंड, जिसका पर्पस है डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल हेल्थ एफर्ट्स, कि ये इंटरनेशनल हेल्थ इफेक्ट को मैनेज करती है। इसका पर्पस जो है वो लोगों की हेल्थ के लिए, ये ग्लोबल की हेल्थ देखती है। की फैक्ट
जो है इस्टेब्लिश इन 1948 में ये इस्टेब्लिश हुआ, गाइड्स पेंडेमिक रिस्पॉन्सेस लाइक कोविड-19। द WHO लीड्स ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव्स। जो WHO है वो लीड करता है ग्लोबल के हेल्थ की इनिशिएटिव्स को, सेटिंग स्टैंडर्ड्स को भी एंड प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू कंट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड वाइड फॉर डिसीज प्रिवेंटेशन, वर्ल्ड वाइड को प्रिवेंट करता है डिजीज से एंड हेल्थ को प्रमोशन करता है। अब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा इन स्विट्जरलैंड, जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। जिसका पर्पस है सेट रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। ये रूल सेट करता है ग्लोबल ट्रेड के लिए और रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट्स को। द WTO was created in 1995 में ये क्रिएट हुआ था। It oversees over $28 trillion in global goods and services trade, promoting open and fair trade policy। ये प्रमोट करता है ओपन और ट्रेड फेयर ट्रेड पॉलिसी को ये प्रमोट करता है। इट वर्क्स टू रिड्यूस बैरियर्स, ये बैरियर्स को कम करने में काम करता है एंड इंश्योर करता है अ स्मूथ फ्लो ऑफ कॉमर्स अमंग नेशंस को। नेक्स्ट है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है इसकी नाटो। ब्रस जो है लोकेशन इन बेल्जियम। डेफिनेशन जो है वो है पर्पस क्या है इसका, मिलिट्री अलायंस फॉर कलेक्टिंग सिक्योरिटी को ये कलेक्ट है। 1949 में ये फाउंड हुआ विद 32 मेंबर्स कंट्रीज के साथ। नाटो इंश्योर्स म्यूचुअल डिफेंस, ये इंश्योर करता है म्यूचुअल डिफेंस को एंड सिक्योरिटी अक्रॉस नॉर्थ America and Europe, fostering stability through collective action। फिर एक ही ग्लोबल हब, ये एक समरी है। These headquarters are crucial, ये सारे ही हेडक्वार्टर्स इम्पोर्टेंट है सेंटर्स फॉर इंटरनेशनल डायलॉग। ये सेंटर है इंटरनेशनल डायलॉग के एंड एक्शंस के। देयर लोकेशंस रिप्रेजेंट की नोट्स, इनकी जो लोकेशंस है वो रिप्रेजेंट करती है की नोट्स इन द ग्लोबल गवर्नेंस नेटवर्क को। अंडरस्टैंडिंग देम हेल्प्स कॉम्प्रिहेंड द वर्ल्ड्स कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। सो आज की क्लास में इतना ही। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रारंभ। थैंक यू सो मच।